2024 का लोकसभा चुनाव होने को है। केंद्र की सत्ता का रास्ता यूपी से होकर ही गुजरता है। यहाँ की 80 लोकसभा सीटें सरकार बनाने में अपना अहम योगदान देती हैं, जिसके चलते भाजपा ने बाबूजी कल्याण सिंह के रास्ते सोमवार को यूपी में अपने मिशन 2024 की शुरुआत कर दी है। बाबूजी की श्रद्धांजलि सभा में सोमवार को दिग्गज नेताओं ने ये बता दिया है कि भाजपा 2024 के लिए पूरी तरह से तैयार हो चुकी है। आने वाला लोकसभा चुनाव फिर से हिंदुत्व को साथ लेकर ही लड़ा जाएगा। भाजपा ने हिंदुओं के दिलों में राज करने वाले राम मंदिर के योद्धा बाबूजी कल्याण सिंह के जरिए पश्चिमांचल के वोटरों को साधने की तैयारी की है। आपको बता दें कि राम मंदिर का बनना हिंदू समाज के लिए सबसे बड़ी जीत थी। सुप्रीम कोर्ट ने जब राम मंदिर के पक्ष में अपना फैसला सुनाया तो हिंदू समाज के लोगों ने इस फैसले का पूरे उत्साह से स्वागत किया और इस दिन को दिवाली के जैसे ही मनाया था, मानो ये फैसला होने से एक बार फिर से राम अयोध्या वापस लौट आए हैं। अयोध्या के श्री राम मंदिर की लड़ाई में पूर्व सीएम कल्याण सिंह का अहम योगदान था। मुख्यमंत्री रहते हुए कल्याण सिंह ने कार सेवकों पर गोलियां चलवाने से मना कर दिया था। उन्होंने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा भी दे दिया था। अब उनकी पुण्यतिथि को हिंदू गौरव दिवस में हर साल मनाने का ऐलान किया गया है। इससे हिंदू मतदाताओं का भावनात्मक जुड़ाव भाजपा से ही होगा। आपको बता दें कि श्रद्धांजलि समारोह के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सीएम योगी आदित्यनाथ के भाषण के दौरान अयोध्या और श्री राम मंदिर सबसे अहम बिंदु बनकर उभरा। अमित शाह ने अपने भाषण में कहा कि कांग्रेस ने सालों तक इस मामले को लटकाए रखा था, लेकिन 2014 में जब बीजेपी की सरकार आई तो इस मामले का हल तुरंत निकल आया। अब जनवरी 2024 में रामलला अपने भव्य मंदिर में विराजने जा रहे हैं। सीएम योगी ने श्री राम मंदिर को आधार बताते हुए हिंदू मतदाताओं को अपनी ओर आकर्षित किया। उन्होंने कहा कि अब भगवान राम 550 साल बाद अपने भव्य मंदिर में विराजमान होने जा रहे हैं। जनवरी 2024 में वो मंदिर में विराजमान हो जाएंगे और अपने भक्तों को आशीर्वाद देंगे। उन्होंने कहा कि भाजपा की डबल इंजन की सरकार ही इस मसले को हल कर सकती थी। उन्होंने बाबूजी के नाम पर बने कैंसर संस्थान और बुलंदशहर के राजकीय मेडिकल कॉलेज के जरिए भी वोटरों को जोड़ने की पूरी कोशिश की। अलीगढ़ का नाम बदलने की कवायदों पर भी नजर डाला जाए तो बाबूजी कल्याण सिंह ने सबसे पहले इसके लिए प्रयास किया था। 1992 में मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने अलीगढ़ का नाम बदलने का प्रस्ताव तैयार किया था, लेकिन उस समय केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, जिसकी वजह से ये प्रयास उनका अधूरा रह गया था। साल 2021 में जिला पंचायत के चुनाव थे। इस चुनाव में अलीगढ़ में सत्ता परिवर्तन हुआ था और भाजपा की विजय सिंह जिला पंचायत अध्यक्ष बनी थी। सत्ता परिवर्तित होते ही जिला पंचायत की पहली ही बैठक में अलीगढ़ का नाम बदलकर हरिगढ़ करने का प्रस्ताव पास हो गया था। इसके बाद इसे स्वीकृति के लिए शासन को भेज दिया गया था। सभा के दौरान गृह मंत्री अमित शाह और सीएम योगी आदित्यनाथ ने विपक्षी दलों या विपक्षी नेताओं पर किसी तरह का कोई कटाक्ष नहीं किया और न ही कोई सवाल उठाए। दोनों नेताओं का ध्यान सिर्फ भाजपा के मिशन 2024 की ओर ही केंद्रित था। गृह मंत्री अमित शाह ने अपने भाषण की शुरुआत में ही बाबूजी का हवाला दिया और कहा कि यूपी की 80 सीटें भाजपा को जिताने की बात कह दी। वहीं सीएम योगी ने भी डबल इंजन की सरकार में हुए कामों को गिनाया और कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में देश और प्रदेश लगातार आगे बढ़ रहा है, इसलिए मोदी जी को दोबारा पूर्ण बहुमत से लाना होगा। मिशन 2024 के लिए आने वाले दिनों में राजनीतिक पार्टियों की जनसभाएं और दिग्गज नेताओं का आना जाना शुरू हो जाएगा। इसकी शुरुआत भाजपा ने बाबूजी के पुण्यतिथि कार्यक्रम से किया। इस सभा में हिंदुत्ववादी बातें गूंजी और जय जय श्री राम के जयकारे लगाए गए। इसके साथ ही नागरिकों से भी अपील की गई कि एक बार फिर भाजपा को वोट देते हुए पीएम मोदी को बहुमत से सत्ता में लेकर आए। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वदेश 24।